नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे समास। इन उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे राजा का महल, भाई और बहन, चार राहों का समूह, तीन नेत्रों वाला। ऊपर दिए गए शब्दों के स्थान पर क्रमशः राजमहल, भाई बहन, चौराहा तथा शिव भी लिख सकते हैं। यही समास कहलाता है। समास द्वारा दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमने राजा का महल था तो राजमहल हो गया, भाई और बहन था तो भाई और बहन में और के स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया गया, और चार राहों का समूह चौराहा हो गया। ये क्या है? समास है। क्योंकि समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द का निर्माण किया जाता है, तो दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में जिन शब्दों का मेल होता है उनमें परस्पर संबंध होना आवश्यक है। मतलब जिन शब्दों को हम मिलाकर नया पद बना रहे हैं उसमें संबंध होना आवश्यक है। जैसे विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह। समास से बनने वाले शब्द या शब्दों को समस्त पद कहा जाता है। जैसे विश्राम गृह, ये क्या है? समस्त पद है। राजमहल क्या है? समस्त पद है। सामासिक शब्द में प्रायः दो पद होते हैं। प्रथम पद को हम क्या कहते हैं? पूर्व पद, तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद के दोनों पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण के लिए विश्राम गृह क्या है? हमारा समस्त पद है। इसमें विश्राम क्या है? हमारा पूर्व पद, तथा गृह क्या है? उत्तर पद। यदि हम विश्राम गृह दो पद से मिलाकर ये बनाए तो विश्राम क्या है? हमारा पूर्व पद, और गृह क्या है? उत्तर पद। और इसका विग्रह यदि हम करेंगे तो क्या होगा? विश्राम के लिए गृह, विश्राम गृह क्या है? हमारा समस्त पद। विश्राम क्या है? हमारा पूर्व पद, और गृह क्या है? उत्तर पद। ठीक है। और ये सामासिक पद क्या है? हमारा विश्राम गृह। और इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विश्राम के लिए गृह। और हम इसे समझेंगे जैसे सामासिक पद हमारा देशभक्ति। ठीक है। इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश के लिए भक्ति। माता पिता, ये सामासिक पद है। इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता हो जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर हम निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे। राजकुमार, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। रसोई घर, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। तो राजकुमार, रसोई घर, इन शब्दों में क्या है? उत्तर पद प्रधान है। ठीक है। राजा तो है पर यहाँ पर कुमार का महत्व है, क्योंकि राजकुमार से राजा का नहीं बल्कि पुत्र का बोध होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है और पूर्व पद गौण होता है। इस समास में समस्त पद के बीच में जो परसर्ग होते हैं, जो कारक चिन्ह होते हैं, उनका लोप हो जाता है। मतलब वो यहाँ से हट जाते हैं। जैसे कारक चिन्ह हमारे कौन से हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। का, के, की, ये हमारे कारक चिन्ह हैं। हर कारक का अलग विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर हम इन परसर्गों के माध्यम से और समझेंगे तत्पुरुष समास के भेद। अब यहाँ पर हम कर्म कारक को देखेंगे। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। यहाँ पर को का लोप होता है। जैसे शरणागत, ये क्या है? हमारा समस्त पद। ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? शरण को आया। पर यहाँ पर यदि समस्त पद बना तो यहाँ पर को का लोप हो गया। ठीक है। माखन चोर, यदि इसका हम समास विग्रह करेंगे तो माखन को चुराने वाला, तो यहाँ पर को का लोप हुआ। ऐसे ही हमारा दूसरा करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के, द्वारा। यहाँ पर अकाल पीड़ित, ये क्या है? हमारा समस्त पद है। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाल से पीड़ित, यहाँ पर से का लोप हुआ। शोकाकुल, ये क्या है? हमारा समस्त पद। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो शोक से आकुल, यहाँ पर से का लोप हुआ। ऐसे ही हम देखेंगे संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? हमारा के लिए। ठीक है। यहाँ पर हम इसे फिर उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे मार्ग व्यय,
ठीक है, ये है क्या है हमारा वही सामासिक पद। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, मार्ग के लिए व्यय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर के लिए का लोप हुआ है। यदि हम इसका सामासिक पद बनाते हैं तो के लिए यहाँ पर लोप हुआ है। अब हम अपादान कारक, इसमें अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से। तो यहाँ पर वही भय मुक्त, समास विग्रह करेंगे भय से मुक्त। तो यहाँ पर से का लोप हुआ, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट। ठीक है, यहाँ पर फिर हम देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की। ठीक है, तो यहाँ पर पुस्तकालय सामासिक पद, समास विग्रह पुस्तक का आलय। देवस्थान सामासिक पद क्या है हमारा, देवस्थान। समास विग्रह देव का स्थान, यहाँ पर का लोप हुआ है। लोप होना मतलब गायब होना। घुड़दौड़ घोड़ों की दौड़, यहाँ पर की का लोप हुआ है। अधिकरण कारक हम देखेंगे, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, मैं पर। तो आप बीती, ये क्या है सामासिक पद, समास विग्रह आप पर बीती, यहाँ पर का लोप। गृह प्रवेश सामासिक पद, गृह में प्रवेश, समास विग्रह करने पर यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गृह में प्रवेश। तो मैं का लोप। शरणागत, शरण में आगत, मैं का लोप। ठीक है, अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में हमारा क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद। अब हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। इस समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा दोनों में उपमेय उपमान का संबंध होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या है, पूर्व पद मतलब पहला पद। ठीक है, विशेषण तथा उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या है, विशेष्य होगा। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे उपमेय उपमान का भी संबंध होता है। नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ पर के समान उपमेय उपमान। काली मिर्च, तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या कहा था, पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। तो काली मिर्च, मिर्च तो है पर वो कैसी है, काले रंग की है। तो मिर्च क्या है हमारा, यहाँ पर मिर्च की विशेषता बताई जा रही है। तो मिर्च क्या हो गया, विशेष्य, और काली क्या हो गया, काले रंग की विशेषण। यहाँ पर मिर्च की विशेषता बताई गई, तो मिर्च क्या है, विशेष्य, और जो विशेषता की है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, कर्मधारय समास हमने समझा। अब हम देखेंगे द्विगु समास। जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से यह प्रायः समूहवाची होता है। जैसे इसे उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। पूर्व पद, पूर्व पद मतलब क्या, पहला पद। ठीक है, जैसे तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। तो पहला पद क्या है हमारा, संख्यावाची होता है, संख्या का बोध करवाता है। पंचवटी, ये क्या है हमारा सामासिक पद है। यदि हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 5 वटों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समाहार। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है और अर्थ की दृष्टि से यह समूहवाची होता है। अब हम देखेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिस सामासिक पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उनके मध्य दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों का अपना अपना महत्व होता है। जैसे माता पिता, ये क्या है हमारा सामासिक पद है, क्योंकि दोनों पद प्रधान है और दोनों पदों को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय ये है। इसका लोप यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लग गया हमारा, योजक चिन्ह। पाप पुण्य सामासिक पद। ठीक है, यदि इसका समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। आटा दाल, ये योजक चिन्ह है, यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय आटा और दाल। राजा रंक, राजा और रंक। अब हम देखेंगे अव्ययीभाव समास। जिस सामासिक पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता हो वहाँ अव्ययीभाव समास होता है।
जैसे पूर्व पद अव्यय, ठीक है, अव्यय होता है। जैसे आजीवन, जीवन भर, इसमें हम देखेंगे कि इसमें उपसर्ग लगते हैं, उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आजीवन अव्यय क्या होते हैं, अविकारी होते हैं, इनमें विकार नहीं होता, ये परिवर्तनशील नहीं होते, है ना। तो इसमें जीवन पर्यंत जो चलता रहता है, ठीक है, जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाए, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। और जो क्रिया होती है वो निरंतर चलते रहने का इसमें बोध होता है। यथा हो गया, प्रति हो गया, आ हो गया, इसमें ये उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जैसा संभव हो, ये यथा संभव हमारा क्या है, सामासिक पद है। और समास विग्रह क्या होगा, जैसा संभव हो। द्वार द्वार भी हो सकता है ना, द्वार द्वार में भी हमारा अव्ययीभावी समास ही होगा। अब हम देखेंगे बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है और अन्य पद ही प्रधान होता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, द से मुख जिसके अर्थात रावण, जहाँ पर अर्थात हो और दूसरा अर्थ निकले, वहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर मस्तक पर जिसके अर्थात शिव। पीतांबर, पीले है अंबर वस्त्र जिसके अर्थात भगवान विष्णु। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण। जहाँ पर दोनों पद गौण हो तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ को प्रकट करता है, वहाँ पर क्या होगा, हमारा बहुव्रीहि समास। आज हमने पढ़े समास। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।